खुद ही अपने लोगों से पत्थर फिकवाते हैं ताकि वो मीडिया में हाईलाइट हो सके। किन्होंने विकास किया है और किन लोगों ने बिहार का विनाश किया है। प्रशांत किशोर चुनाव के टाइम में मेढक बनकर उछल कर आते हैं और उछल कर जाएंगे। किस तरह के जानवर हैं वही बता दे। चुनाव के नाम पे कितने लोगों से उन्होंने चंदा लिया होगा लालची लोमड़ी की तरह, ये आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। और डीएसपी को कहते थे पहले घोड़ा बनो तब हम स्कूल जाएंगे, तो आरजेडी के प्रवक्ताओं से पहले ये सवाल का जवाब आप ले लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज टॉक न्यूज। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में अब महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन सरगर्मियां काफी तेज है बांकीपुर क्षेत्र में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अनामिका पासवान है, इनसे जानेंगे आखिर बांकीपुर में पल रहा किसका भाग। देखिए, बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतता था, जीतता है और जीतता रहेगा। तो मतलब ये जीतता था, जीतता है और जीतता रहेगा। बिल्कुल, हमने कार्य किए हैं भाई वहाँ पे। वहाँ बांकीपुर के जर्रे जर्रे का विकास हुआ है। तो आरोप लग रहा है कि कोई विकास ही नहीं हुआ है, नाला ऐसे ही खुला हुआ है, एक मंदिरी नाला का निर्माण हुआ है, रोड उसका भी स्थिति दयनीय है। देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। वहाँ के जो मतदाता हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वो जानती है कि विकास किसकी देखरेख में हुआ है, किन्होंने विकास किया है और किन लोगों ने बिहार का विनाश किया है। वहाँ की पब्लिक जानती है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ की सेवा की है, आगे भी हम करते आएंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पूरा जोड़ लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि बांकीपुर जीत के आएंगे और 242 विधायक पे अकेले एक विधायक भारी पड़ेंगे। अरे पहले वो जीत के तो आ जाए। वो तो बरसाती मेढक की तरह, बरसात में जैसे मेढक उछल के आता है, वैसे प्रशांत किशोर चुनाव के टाइम में मेढक बनकर उछल कर आते हैं और उछल कर जाएंगे। थैला लेकर आए थे, थैला लेकर जाएंगे। उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका कोई वजूद नहीं है बांकीपुर में। उन्होंने कभी कोई कार्य किया है क्या विकास का? उनसे पूछ लीजिएगा जरा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे डर से प्रत्याशी भी बदल दी भाजपा। अरे भाई, एक तरफ तो वही कह रहे हैं ना कि कमजोर प्रत्याशी दिए। भाई, हमारा एक आम कार्यकर्ता भी आरजेडी और प्रशांत किशोर पे भारी पड़ेगा, ये हम 30 तारीख को आपको दिखाएंगे। कह रहे हैं कि अब भाजपा ये बता दे कि ये जो प्रत्याशी नीरज सिन्हा है वो कुत्ता है कि बिल्ली। भाई, हमारे प्रत्याशी तो एक आम कार्यकर्ता है, लेकिन प्रशांत किशोर मेढक है कि वो जो बोल रहे हैं किस तरह के जानवर हैं वही बता दे। वो जो पैसा ठगने का काम करते हैं, चुनाव के नाम पे कितने लोगों से उन्होंने चंदा लिया होगा लालची लोमड़ी की तरह, ये आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। क्या भाजपा जनसुराज से डर गई? तमाम नेता जनसुराज में सेंध लगा रहे हैं, बहुत सारे नेता को भाजपा ज्वाइन करवा दे रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं होता है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। सभी कार्यकर्ता होते हैं और हमारे ये संस्कार है कि चाहे विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, हम एक आम कार्यकर्ता की तरह धरातल पर जाके काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आम कार्यकर्ता की तरह आप लोग काम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी जी जाते हैं, मुख्यमंत्री वाला काफिला लेके घूमते हैं। तो जो आरजेडी की प्रवक्ता या आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना कि 2000 में राबड़ी देवी ने ही तो कानून बनाया था कि जो मुख्यमंत्री की पत्नी या पति होंगे वो सिक्योरिटी की काफिले को लेकर जाएंगे क्षेत्र में। उन्हीं का बनाया हुआ नियम है। कितना का? अरे उन्हीं का बनाया हुआ नियम है, तो अब बेहतर है कि राबड़ी देवी से ही पूछ लीजिए। तो एनडीए तो वीआईपी कल्चर का विरोध करती है। एक और बात बता देते हैं कि आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जब छोटे थे ना, स्कूल पहुंचाने के लिए डीएसपी जाते थे, किस हैसियत से जाते थे? और डीएसपी को कहते थे पहले घोड़ा बनो तब हम स्कूल जाएंगे। तो आरजेडी के प्रवक्ताओं से पहले ये सवाल का जवाब आप ले लीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। तो 20 साल पहले वाला राग फिर आप मैं कहा 20 साल पहले वाला राज की बात कर रही हूँ भाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी क्षेत्र में हालचाल लेने गई थी और ये तो नियम राबड़ी जी का ही बनाया हुआ है। अपने ही बनाए हुए नियम पर सवाल उठाना तो ये आरजेडी को शोभा नहीं देता। उनके प्रवक्ता जो आकर टपर टपर बोलते हैं, उनको बोलिए कि जानकारी हासिल करें फिर आकर बोले। मतलब उनके प्रवक्ता टकर टकर बोलते हैं, टपर टपर बोलते हैं, जिनकी बात का कोई मतलब नहीं होता भाई। या जब
पब्लिक को कोई एतराज नहीं है। पब्लिक वहाँ की जो जनता है वह जुड़ी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी से, क्योंकि आपको याद होगा कि राबड़ी देवी को तो घर बैठे मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी है वो किस तरह से चुनाव में सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक पब्लिक के बीच मौजूद रहती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी। तब तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया, तब तो आरजेडी के प्रवक्ता ने टपर टपर नहीं बोला, अब आकर टपर टपर बोल रही है। तो पहले वो बातों को जान ले, उसके बाद बोले। प्रशांत किशोर पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है, किसका हाथ लगता है? वो नौटंकी बाज है प्रशांत किशोर, खुद ही अपने लोगों से पत्थर भिगवाते हैं ताकि वो मीडिया में हाईलाइट हो सके। क्या हम लोग या पब्लिक नहीं जानती है कि प्रशांत किशोर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किस तरह के हथकंडा अपनाते हैं? अरे वो तो इस चुनाव में आए हैं और बहुत सारा पैसा चंदा लाए हैं, और इसी चंदा में से थोड़े थोड़े लोगों को पैसा बांट बांट के जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं। आने दीजिए 30 तारीख, देखेंगे किसमें है कितना दम। प्रशासनिक व्यवस्था के सवाल को आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कि वही नहीं नहीं नहीं, पर कोई उन पर पत्थर क्यों फेंकेगा भाई? प्रशांत किशोर है क्या बिहार में? अपने से पत्थर फेंकवा लिया तो और क्या, अपने से ही खुद से करते हैं। पत्थर फेंका भी मैंने तो नहीं देखा है, आप ही बता रहे हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ उनकी वो फितरत है प्रशांत किशोर की नौटंकी करना, और यही नौटंकी वो कर रहे हैं। लेकिन इस नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक को पता है कि उन्हें वोट कहाँ करना है, विकास किसके जरिए होगा। आज तक एनडीए ने ही विकास किया है बांकीपुर का, और आगे भी एनडीए ही विकास करेगी। देखिए, बांकीपुर का विकास एनडीए आज तक की है और करती रहेगी, आगे भी करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि एनडीए या फिर मतलब किसका वर्चस्व बांकीपुर में, जनता किसको लाना चाहती है, वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। तमाम पार्टियां अपने अपने पार्टी को जीत का वादा कर रही है, लेकिन देखना 3 तारीख को हम लोग को इंतजार करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।